मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। इसके बाद जिमिन जिन्हो को लेकर घर के अंदर चली जाती है। इतना लेट, तुम्हें पता है यहाँ पर लेट आने का नतीजा क्या होगा? हमारी जान भी जा सकती है। अगर वो बिल्ला उड़ गया ना तो हमारी बैंड बजा देता। बेवकूफ करके इतना लेट आने को किसने कहा था? चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो आ गए, चलो जल्दी से खोल दो। वो क्या है ना, अगर बिल्ला जाके है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिमिन तुम ये बिल्ला बार बार किसे बोल रही हो? आदमी ये येनवो है और ये एक हैकर है और ये जिमिन के साथ काम करता है, तुम्हारी सास का। बेवकूफ कहीं के। ऑफ कोर्स मैं जिसकी बात कर रही थी उसी को मैं बिल्ला कहती हूँ, बिकॉज उसका फेस जो है थोड़ा बिल्ली की जैसा है। अब चलो यहाँ पर इन सब बातों का टाइम नहीं है। ओके ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों ही लॉकर के पास जाते हैं। जिन्हो लॉकर ओपन करने ही वाला था लेकिन वो जिमिन से कहता है, जिमिन आई एम सॉरी, ये लॉकर मैं नहीं खोल सकता। आई मीन खोल सकता हूँ लेकिन अगर मैंने खोलने की कोशिश की ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इस घर का सायरन बजने लगेगा और उसके बाद सब हमें पकड़ लेंगे। ये डेंजरस हो सकता है। क्या अब क्या करूँगी मैं? ओह नो, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। हम लॉकर तक पहुँच गए लेकिन लॉकर खोल नहीं सकते। अब क्या करूँ मैं? जिमिन अब इसका एक ही सोल्यूशन है। वो क्या है ना कि तुम्हें इस लॉकर का पासवर्ड मालूम करना पड़ेगा। जब इसमें डायरेक्ट राइट पासवर्ड पड़ेगा तब अलार्म नहीं बजेगा। हाँ हाँ, जैसे पासवर्ड जाना तो हलवा होता है ना, मैं उससे पूछूंगी और वो मुझे बता भी देगा, है ना? आई नो जिमिन की आसान नहीं होगा लेकिन ये तुम्हें करना ही पड़ेगा वरना हम इस लॉकर को कभी नहीं खोल पाएंगे। देखो तुम अब इसके घर में काम करती हो तो एक काम करो ना, रहते रहते किसी तरह पता लगा लेना कि उसके लॉकर का पासवर्ड क्या है। हाँ बहुत आसान है लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, करना ही पड़ेगा। कैसे न कैसे करके मैनेज करना पड़ेगा। देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ वरना वो बिल्ला जाग जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। उसके बाद वो दोनों हॉल में आते हैं और येनवो जिमिन को हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। आर्मी गलत न समझना, येनवो बस जिमिन को बेस्ट फ्रेंड मानता है, इस वजह से उसने हाँ किया। ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगी। पहले बताओ तो ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैंने जैसे ही वो मिल्क शेक पिया मुझे अचानक नींद आई और मैं सो गया। उसके बाद से तुम वहाँ से गायब हो गई और जब मैं होश में आया तब मैंने देखा कि तुम्हारे साथ एक बॉय था। अब बताओगी ये सब क्या हो रहा है? आई एम रियली सॉरी सर, वो एक्चुअली मैंने ना आपके मिल्क शेक में थोड़ी सी नींद की गोली मिला दी थी और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि शायद आपको इसकी जरूरत होगी। आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती है और इस वजह से आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये नींद की गोली मैं आपको दे दूं और आप चैन की नींद सो जाओ। अपनी बकवास बंद करो और ज्यादा मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है ना बस उतना करो, एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। खैर ये बताओ कि वो बॉय कौन था और मेरे घर में मेरे बिना इजाजत के तुम किसी बॉय को कैसे ला सकती हो? वो एक्चुअली वो ना मेरा फ्रेंड था, मुझसे मिलने के लिए आया था तो मैं कैसे ऐसे जाने देती, इस वजह से मैंने सोचा मैं उससे मिल लेती हूँ और इसीलिए मैंने उसे भेज दिया कि बाद में बात करेंगे। सच कह रही हो? तुम्हारा फ्रेंड ही था? क्योंकि मुझे तो नहीं लगा था कि वो तुम्हारा फ्रेंड है। सच बताओ कि आखिर वो था कौन? देखो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो बता दो। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मुझसे दूर रहिए। फ्रेंड है तो फ्रेंड ही बोलूंगी ना, बॉयफ्रेंड थोड़ी ना बोलूंगी। हटिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे ना दूर ही रहा करिए, मैं आपकी केयर टेकर हूँ। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते तो मुझसे ना दूर रहकर बात करिएगा। मुझे भी तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरे घर में कोई भी बॉय एंटर नहीं करेगा और फिर भी तुमने किसी को बुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे उसी वक्त मार दूंगा। ये सरफिरा बिल्ला ना
और भी ज्यादा पागल हो गया है। मुझे लगता है मुझे युनवो से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं उसे अंदर नहीं बुला सकती, इतना रिस्क नहीं ले सकती मैं उसकी जान के लिए। खैर मुझे तो ये सोचना चाहिए कि मैं उस लॉकर का पासवर्ड कैसे ढूंढूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे मिलेगा। इतना आसान भी नहीं है ये सब करना, और शायद इसीलिए मेरा आज तक प्रमोशन नहीं हुआ, बिकॉज मैं सब में माहिर हुई नहीं। क्या करूं, पर कोशिश करना मेरा काम है। अब उसमें कामयाब होती हूँ या नहीं होती हूँ उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो बस कोशिश करती रहूंगी और इसे पकड़वा कर ही रहूंगी। मम्मा आप कहाँ गई थी? मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ गई थी? आपको पता है वो मुझसे मिलने के लिए आए थे जिन्होंने मुझे वो पेंडेंट दिया था। क्या बेटा उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ मम्मा, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। और आपको पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। आपको पता है वो कह रहे थे कि वो मुझसे शादी करेंगे, उसके बाद वो मुझे अपने घर ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। क्यों बेटा, क्या वो आपको पसंद नहीं है? आप उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं और वो मेरी हेल्प भी करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ना कि वो शादी के बाद मुझे अपने साथ ले जाएंगे, यानी कि आपसे दूर ले जाएंगे, और इसलिए मैंने मना कर दिया। क्योंकि आपको तो पता है ना कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती, इसलिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं आपको छोड़ नहीं सकती। बेटा देखो, एक ना एक दिन तुम्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तुम भी जानती हो जब तुम 18+ हो जाओगी तब तुम्हें ये ऑर्फनेज छोड़ना पड़ेगा, फिर तुम पता नहीं कहाँ जाओगी। बेटा मुझे तुम्हारी फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि आगे तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे ये सब मैनेज कर पाओगी मेरे बिना। तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्या तुम उनसे सच में शादी कर सकती हो? वो क्या ना, अगर शादी कर लोगी तब तुम हमेशा खुश रहोगी उसके साथ, और तुम्हारी लाइफ भी अच्छे से कटेगी, और तुम्हारा जब मन करेगा तुम उससे मिलने भी आ सकती हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टर जॉन से शादी कर लो। आई नो कि तुम अभी 18 की नहीं हुई हो, लेकिन 1 साल बाद तो हो जाओगी ना, इसलिए अभी से शादी कर लो। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो बेटा। देखो अगर तुम उसके साथ रहोगी तब तुम बहुत खुश रहोगी, बिकॉज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वहाँ पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेटर बन जाएगी। मम्मा तो आप चाहती हो कि मैं उनसे शादी कर लूँ और फिर मैं आपसे दूर हो जाऊँ? बेटा दूर तो एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, और तब जाओगे तो मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र होगी, बिकॉज तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा। तुम पता नहीं कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी। लेकिन अभी अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना तो बहुत हैप्पीली रहोगी और बहुत अच्छी लाइफ बिताओगी। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात को कभी नहीं टालोगी। आई होप सो कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी और तुम मेरी बात को मना नहीं करोगी। ओके मम्मा, मैं तो अच्छी लड़की हूँ ना, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, इसलिए ये बात भी मैं आपकी मान लूंगी। मैं उनसे शादी कर लूंगी, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब जब भी आपको मेरी याद आ जाएगी तब आप मेरे पास आ जाना, और जब मुझे आपकी याद आएगी तब मैं आपके पास आ जाऊंगी। ऑफ कोर्स बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है। ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने आऊंगी। उसके बाद क्या था, लिसा जाकर ऑर्फनेज के ऑनर को ये बात बता देती है कि टाइविस वेडिंग के लिए रेडी है, और वो भी। और ऑर्फनेज के ऑनर ये बात जंको को भी बता देते हैं फोन करके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज मिली है फाइनली। जो मैं सुनना चाहता था वो मुझे सुनने को मिल ही गया। अब बस शादी का इंतजार है। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और तेकुक की वेडिंग का दिन आ जाता है। शादी बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली होती है, बिकॉज ते अभी 18+ नहीं हुई थी, इस वजह से शादी को सीक्रेट रखा जाता है।
तो आप समझ सकते हैं ना कि उसे भी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और न ही शादी के रिलेशन के बारे में कि शादी में क्या क्या होता है। तो प्लीज आप उसे किस मत करना। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमेशा आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, इन सब चीजों के बारे में उसे पता ना चल जाए, तब तक प्लीज आप उसके साथ कुछ मत करना। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन मेरी बात मानने के लिए। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ बेबी गर्ल, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्या है ना कि तुम्हें देखता हूँ तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसे ही कईगो की शादी हो जाती है। वैसे मैंने सुना है कि जिसके साथ तुम्हारे भाई ने शादी की है वो एक ऑर्फनेज गर्ल है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑर्फनेज में तो बच्चे रहते हैं, इसका मतलब ये लड़की भी एक बच्ची है। तो तुम्हें से कोई मतलब, तुम अपना काम करो। अरे कैसी बात कर रहे हो, मतलब कैसे नहीं होगा, तुम्हें भी पता होगा ना कि बच्चों से शादी करना कितनी गलत बात होती है और ये क्राइम भी है। तो तुम्हारे भाई ने तो एक हिसाब से क्राइम किया ना। केयर टेकर हो तो केयर टेकर बनकर ही रहो, और वैसे भी तुम एक चोर हो तो पुलिस वाली बातें मत करो, समझी? अपने काम से ना काम रखा करो। ज्यादा अगर मेरे भाई की या मेरे पीछे पड़ी ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तो बस समझा रही थी, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी शादी तो हो ही गई है, अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ ना। कर सकती हूँ, अपने मुंह पर ताला लगा लो और चुप हो जाओ और कुछ ना बोलो। वेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, भाई भी घर जा रहे हैं, तो चलो हमें भी निकलना चाहिए। सच कहूँ, इससे ज्यादा बोरिंग शादी ना मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मतलब वेडिंग हुई बस काम खत्म। असली शादी का मजा तो तब आता है जब शादी होती है, पार्टी होती है, डांस होता है। यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। ये एक सीक्रेट वेडिंग थी, और सीक्रेट वेडिंग ऐसी होती है, उसमें ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है, तो तुम्हें यहाँ पर डांस वगैरह नहीं मिलेगा। अब चुपचाप घर चलो। चल रही हो ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कौन सा मेरे भाई की शादी थी जो मैं डांस करने के लिए मरी जा रही हूँ? चलो। ये मुझसे कैसे बात करती है? क्या इसे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है? क्योंकि और लोग तो मुझसे ऐसे बात कभी नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं, और इसे तो देखो ऐसे बात करे, ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ है। इसके बाद टेक और यनमैन दोनों ही घर आ जाते हैं। सर, मेरे ख्याल से अब मेरे लिए कोई काम नहीं है, तो क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? वो क्या ना, मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जा सकती। वो क्या है ना, मुझे ना ड्रिंक करने का मन कर रहा है, तो तुम एक काम करो, ड्रिंक लो और मेरे लिए पैक बना कर दो, मैं पीऊंगा। क्या अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? क्या ये तुम अकेले नहीं कर सकते? इसके लिए मुझे रोक रहे हो? ऑफ कोर्स तुम करोगी, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? वैसे भी मैं तुमसे क्या बोला था, 24 घंटे मेरे साथ रहना है, तो अभी रहो मेरे साथ, जो मैं कह रहा हूँ वो करोगी तुम। ठीक है, वैसे मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ये करने के अलावा। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। उसके बाद जिमी शुगा के लिए ड्रिंक बनाती है और शुगा पीता है। ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम्हें पीना है तो पी सकती हो, मैंने मना नहीं किया है। पी लो। क्या है ना, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, सामने ड्रिंक रखी हुई है, मना कैसे कर सकती हूँ? पी ही लेती हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पीना है तो मत पियो। नहीं, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो, फोर्स कर रहे हो मुझे, तो कोई बात नहीं, पी ही लेती हूँ। Why you so fine? Gotta make you mine. उसके बाद जन्नत मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। मुझे और पीना था, तुम्हारे पास और नहीं है क्या? यहाँ पर तो खत्म हो गई। ऑलरेडी तुमने बहुत ज्यादा पी ली, अब और पियोगी तो फिर बेहोशी हो जाओगी। अब रहने दो, अब सो जाओ तुम। क्या सो जाऊँ मैं? ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो।